इस हल से तो निकाले मेरी बात और माशी परेशानी। अरे सुने, माश ये नहीं निकाल सकते हैं कि अहलियत ही नहीं है भाई, आप छोड़ दें। लोग तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जब हर जगह से जीत रही थी तो आरिफ कुरैशी साहब क्यों हारे? कि चोर ही जो है ना यहाँ पे बड़े ओहदे पे आ जाता है। अच्छा, बाकी अगर बाज़मीर आदमी है और आवाम के लिए अगर वो सोचता है तो या तो वो फांसी के फंदे पे लटक जाता है या फिर जेल खाता है। इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात तो पूरी करने दे। फॉलोवर देखिए, मैंने वोटर नहीं कहा है, वो फॉलोवर का है। इमरान खान साहब के फॉलोवर नहीं है आप। जमात इस्लामी भी जो है क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, समझ रहे हैं? जमात इस्लामी करीमाबाद का जो अंडरपास है उसे गुजरे आप अभी? पीपल्स पार्टी के अगर हम काम गिनवाने पर आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 सालों में या 17 सालों में बेतहाशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने काम किए। आपके हल्के की इतनी हालत गैर क्यों? 5 काम गिनवा दे इमरान खान साहब के सिर्फ। मैं नतीजा सब में आ रहा हूँ सिर्फ, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा, सिर्फ ताकि मुझ जैसे और आवाम को पता चल सके कराची में क्या काम हुआ था इमरान खान साहब की हुकूमत में। इमरान खान नेक आदमी है, बात यह है कि वो चोर नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा, वो जो घड़ी जो है वो BMW ने जो उनको दी थी वो मैंने चुराई थी क्या? मैंने बेच दी थी वो। ब्लू प्लाजा का इलाका हुआ, क्या फायर ब्रिगेड का कोई था? फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे। नवाज शरीफ साहब वो अच्छा दिखाता है जब अपनी शरवाल में हाथ डालता है ना, तो वो अच्छा दिखाता है पाकिस्तानियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर सोहरवर्दी और आप देख रहे हैं यासिर सोहरवर्दी पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट इंतहाई दिलचस्प है। मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियात मेरे इस पॉडकास्ट में आज तशरीफ़ फरमा है, जिनमें से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ जनाब आरिफ कुरैशी साहब। सबसे पहले मैं उन्हीं को आपसे मुतारिफ़ करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यासिर भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ भाई बखैर व आफ़ियत हैं? सब अल्लाह का शुक्र, मिजाज बखैर व आफ़ियत। सब। दूसरी जो हमारे साथ अहम शख्सियत मौजूद हैं, इल्मी शख्सियत हैं, और चूँकि आप लोग उनको वक्त आखिर के हवाले से बखूबी जानते हैं, फ़ारूक रज़ा तिजानी साहब, और जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बिला तमहीद जो है हम अपने मौजू पर आते हैं। कराची हमारा मौजू है आज का। हर शख्स खौफ में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है। जिससे पूछा जाता है वो अपने दुखड़े सुनाने लग जाता है। और इसीलिए आज हमने हमारे मौजूद मेहमान, हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब आरिफ कुरैशी साहब को मदऊ किया है। इन सवालात के तल्ख़ व शीरी हर किस्म के सवालात हो सकते हैं, और उनका मेरे ख़्याल से वो बखूबी और खुश असलूबी से इंशाअल्लाह हमें जवाबात भी देंगे। साथ ही हमारे साथ फ़ारूक रज़ा तिजानी साहब, जो कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन जनाब इमरान खान साहब के फॉलोवर्स में से हैं, उनकी पसंदीदा शख्सियत है। इसी हवाले से मैंने ख़ुसूसन उनको इसलिए मदऊ किया है, पहली मरतबा उनसे इन मौज़ूआत पर बात होगी, क्योंकि हमारे अमूमी मजालिस में हम इस तरह के मौज़ूआत और सियासी गुफ्तगू जब करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब फ़ारूक अल तिजानी साहब इन मौज़ूआत पर बहस और बात करते हैं। तो मेरे ख़्याल से आरिफ कुरैशी साहब, अगर हम सबसे पहले नाज़माबाद पर ही बात कर लेते हैं, जहाँ से आपने 2 मरतबा MP की सीट के लिए इलेक्शन लड़े, और एक मरतबा मेरे ख़्याल से बल्दियाती इलेक्शन भी आपने लड़ा। दोनों मरतबा, और ख़ुसूसन जब बल्दियाती इलेक्शन इस मरतबा हुआ था तो मुझे याद है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो हर जगह से लीड करती हुई नज़र आई। और चूँकि मेयर भी आप लोगों का है, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बने, लेकिन आप वहाँ से हारे, आपको वोट नहीं पड़ा। लोग तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जब हर जगह से जीत रही थी तो आरिफ कुरैशी साहब क्यों हारे? और दूसरी चीज़, साथ ही सवाल ये रखना चाहूँगा कि नाज़माबाद के मसाइल, चूँकि मैंने 32 साल ख़ुद नाज़माबाद में गुजारे, तो पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल और आए दिन लोड शेडिंग, ये सारी चीज़ें आपके होते हुए, और आपने वहाँ सुना है काम भी बहुत किया है, तो क्या क्या काम किया है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि क्यों ऐसे हालात हैं? आपका मेयर भी है, आप लोग की हुकूमत भी है 15 साल से सिंध में, तो नाज़माबाद के ऐसे हालात क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो 15 साल से है, और नाज़माबाद के जो हालात हैं, या कराची की ऑल ओवर बात कर लें। कराची पर भी आएंगे, पहले मैं आपके हल्के से। अब इसमें जो बदकिस्मती से जो सूरत हाल है वो ये है कि नाज़माबाद में इस वक्त जो पूरा सेंट्रल जो है
अब वहाँ पे जो है जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो जमात इस्लामी से। अच्छा। ठीक है, 4 टाउन है सेंट्रल के, 5 सॉरी जी। उन 5 में जो चेयरमैन है टाउन के वो जमात इस्लामी के। ठीक है। और वहाँ पर जो है एमपीए और जो एमएनएज हैं वो एमकेएम पाकिस्तान के। अच्छा। वहाँ तो सेंट्रल में तो जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसी नुमाइंदगी कहीं भी नहीं कर रही किसी भी टाउन के अंदर कि जहाँ पे या एमएनए या एमपीए या फिर जो है टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हो। जी। पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिला बस्ती के अंदर तकरीबन 18 अरब रुपए के जो है तरक्याती स्कीमें जो है वो लेकर आई वहाँ पर। और पूरे सेंट्रल के अंदर जो है नाज़िमाबाद में, मैं पूरे सेंट्रल में। ठीक है। अच्छा। कि उसमें जो है वो पूरे सेंट्रल के अंदर जो है वो काम किया। अगर उसकी आपको मैं थोड़ी सी निशानदगी भी कर देता हूँ कि अगर आप इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद में अगर जाके विज़िट करें तो नॉर्थ नाज़िमाबाद का कोई भी रोड जो है वो ऐसा नहीं है कि जो पूरा उखाड़ कर जो है उसको नए सिरे से बनाया ना गया हो। अच्छा। और उसमें जो है बरसाती नाले का जो सिस्टम है वो पूरा नया जो है वो डाला है। और आप अगर ये पूरा जो है एक कॉरिडोर पीपल्स पार्टी ने किया, आप कह रहे हैं? बिल्कुल पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी का तो कोई रहनुमा वहाँ से आप कह रहे हैं? यही वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो है एक रहनुमा है, एक जो है ज़िला बस्ती का दर्द रखने वाले जो है ज़िला बस्ती के बेटे, कराची के बेटे डॉक्टर आसिम वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा। और हम उन्हीं की टीम का जो है वो हिस्सा हैं। और अगर आपको मैं कामों की बात अगर बताऊं कि काम कहाँ से शुरू होके और कहाँ तक चल रहे हैं तो ये मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। वहाँ के कभी आपका मौका लगे आप विज़िट करें। आप तो साहिबा बिलात में रहते हैं तो कभी जो है एन ब्लॉक से, कभी एफ ब्लॉक से, कभी जे ब्लॉक से, कभी आई ब्लॉक से आप ज़रा गुजरेंगे तो आपको इंशाल्लाह हर जगह पे नज़र आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है। आपके हलके की इतनी हालतें गैर क्यों हैं? देखिए, हमने अपने हलके में भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। और तकरीबन हमने जो अभी पिछले 5 से 6 सालों के दरमियान जो काम किया है तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ऊपर की स्कीमें जो है वो नाज़िमाबाद में भी जो है वो लाई गई और उन पे भी काम हुआ है। अब बात यह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी एरिए में इस वक्त जो है वो अगर वो रोड बना रही होती है या सेवरेज का कोई सिस्टम डाला जा रहा होता है या उसके अंदर पानी की कोई लाइनें डाली जा रही होती है या पेवर ब्लॉक वगैरह का जो काम है वो किया जा रहा होता है तो होता यह है कि 2, 5, 10 दिन महीना भी नहीं गुजरता तो पीछे से जो है वो या तो टाउन जो कि जमात इस्लामी के लोग मुंतखब होकर बैठे हैं वो आ जाते हैं कि भाई ये फ़लाना जो है चीज़ है वो ख़राब है, उसके नाम पर उसको दोबारा तोड़ दिया जाता है जानबूझकर। जी, जानबूझकर। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तोड़कर फिर जो है उसको उसी हालत में छोड़ दिया जाता है। फिर या तो फिर जो है एमकेएम पाकिस्तान आ जाती हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारी कोई जो है पीडब्ल्यूडी की स्कीमें हैं तो हम वो काम करना चाह रहे हैं तो नए रोड जो कि हमने अरे भाई माज़रत क़त्ल कलामी कर रहा हूँ। ये सब जब होता है तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहाँ होते हैं? आरिफ कुरैशी साहब कहाँ होते हैं? अच्छा, हाँ, अब हम कहाँ होते हैं ये बड़ी अच्छी बात की, हम वहीं होते हैं। ठीक है ना। और जब तो आपके होते हुए तोड़ दिया जाता है सारी, हम ये पहले नहीं हो सकता काम? हमारे होते हुए हम खुदा ना खास्ता कोई रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते थोड़ी हैं कि हमारे होते हुए अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है। बात ये है कि वहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, मेन चीज़ है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से वो बेसिकली हम अवामी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि अगर मैं किसी और तंजीम या किसी और पार्टी के कोई स्कीमें अगर आई हैं, अगर वो काम करना चाह रहे हैं जी, तो मैं अगर वहाँ जाके खुद अपनी हैसियत से खड़ा हो जाऊँ कि भाई आप ये काम ना करें तो वो जो है ना वो पॉलिटिकल एक इशूज़ बनता है उसमें। हाँ, पब्लिक का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर पब्लिक उस वक्त वहाँ मौजूद हो कि भाई ये तो अभी 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ये जो काम हुआ है अब यहाँ पे इस काम की ज़रूरत है नहीं और आप जो है वो इसको नया रोड बना, अब इसको दोबारा से आप खोद देंगे, फिर इसको बनाएगा कौन? तो ऐसे वाक़यात जो है वो काफ़ी सारी जगहों पर नाज़िमाबाद में हुए हैं जिसमें हमने एक पापोश जो है बड़ा मैदान से
खिलाफत चौक तक एक हमने जो है पूरा रोड कारपेटिंग का पूरा काम लेकर आए थे कि स्कीम वो करवाया, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वो रूट था, तो उसको बामुश्किल जो है ना 3 महीने भी नहीं गुजरे थे जी। तो पीछे से जो है वो एमकेएम के लोग आ गए कि भाई हमारा जो पीडब्ल्यूडी का कुछ काम है सैवरेज का, तो उस सैवरेज के काम के नाम पर जो है उस पूरे नए रोड को जो है उन्होंने उखाड़ दिया। और अब बात यह है कि अब वहाँ जाके जो पब्लिक जो वहाँ इर्द गिर्द रहती है, जो जिसके इस्तेमाल में वो रोड आता है, जब वो लोग नहीं खड़े होंगे ये बात करने के लिए कि भाई आप लोग ये जो काम कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है और आप ये काम करके जो है बने हुए एक नए रोड को जो है वो आप बर्बाद कर रहे हैं, फिर हमें जो है वो खड्डों में और उसमें फिर अपनी गाड़ियाँ गुजारनी पड़ेंगी, बीमारों को एम्बुलेंस कैसे लेकर आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरी बात अपनी कर लूँ। मसला ये है कि इसमें एक चीज़ ऐसी है कि इस वक्त जो है कि पीपल्स पार्टी के अगर हम काम गिनवाने पर आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 सालों में या 17 सालों में बेतहाशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने काम किए। बदकिस्मती से ये सारे काम जो है ये इस बात की नज़र हुए हैं इस शहर के अंदर कि पीपल्स पार्टी काम क्यों कर रही है, क्योंकि ये लोगों की पोलें खुल रही हैं ना। जो लोग 40-45 साल इख्तिदार में रहे, जिन लोगों के 2-2 मरतबा जो है मेयर कराची में रहे, जिनके आज भी मौजूदा जो है 8 से 9 टाउन जमात इस्लामी के कराची शहर में मौजूद हैं, उनके चेयरमैन हैं, तो उनका जो है हाल तो पूछे जाके कि उनको अरबों रुपए की रोड कटिंग की जो है गैस की मद के अंदर उनको अरबों रुपए उनको मिले हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं? जो अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट से उन्होंने लिए हैं टाउन की मद में, वो उन्होंने कहाँ खर्च किए हैं? बात ये है कि ये बड़ा एक आसान किसने लिए? एक जमात इस्लामी के तमाम टाउनों को जमात इस्लामी तो कहती है हमारी जमात में कोई करप्ट नहीं, तो अरे जमात साबित नहीं है हम पर, बात ये कोई साबित नहीं कर सकता। जमात इस्लामी भी जो है क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, समझ रहे हैं जमात इस्लामी। और जो इनका तो वो अमल है, वो काम है। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपके हलके में मैं बात तवील हो रही है आरिफ भाई, क्योंकि मुझसे आपसे सवालात बहुत काफ़ी सारे करने हैं, फिर तिजानी साहब के पास भी जाना है। मुझे एक मुख्तसर से जवाब दे दें, आपके हलके में पानी क्यों नहीं है? आपके हलके की गलियां टूटी फूटी सी हैं। मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ मुझे एक ही मरतबा याद है, अब उन शख्सियत का नाम मेरे जहन में नहीं, काउंसलर बने थे, उन्हीं के दौर में वो रोड बना था। उसके बाद से आज तक, चूँकि मेरे पास बाइक तो बाद में आई, 2009-10 में मैंने बाइक ली, उस वक्त भी माशाल्लाह सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो हम दुआ करते हैं उनके लिए। आज भी है और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान में बाइक ली। अब मेरे पास गाड़ी है, जब से मैंने गाड़ी ली हुई है मेरी गाड़ियों के जंप खराब होते रहते हैं, रोजाना एक्सपेंशन का जो है ना सस्पेंशन का काम निकल के आता है। तो मुझे ये बताएं, आपके हलके में रोड क्यों नहीं बनते, पानी क्यों नहीं आ रहा, बिजली लोड शेडिंग बेइंतहा है, क्योंकि हमारे भाई वहीं रहते हैं अभी भी, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। इसका मुख्तसर से जवाब दे दें। देखिए, इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि जिस इलाके में आप रहते हैं शायद उसके 4-5 गलियां छोड़कर मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं पर आज भी वहीं रहता हूँ। तो वहाँ असल में एक जो बुनियादी जो एक चीज़ है, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, वहाँ अभी रिसेंटली जो है वो जो जिस रोड पे आपकी गाड़ी के जंप खराब हुए थे ना, वो रोड भी हमने ही बनवाया उसके बाद, पीपल्स पार्टी ने ही बनवाया, ठीक है ना। पर बात ये है कि अब आप उनका क्या करेंगे, जो वहाँ पर जो पानी माफिया वहाँ मौजूद है, जो उनके पाइप वहाँ से गुजर रहे हैं, और जिस इलाके में आप रहते हैं जहाँ पानी नहीं आ रहा, वहाँ पानी ना आने की वजह ये है कि वहाँ पे जो माफिया बैठी हुई है वो इतनी कोई करप्ट किस्म की माफिया है, जिसकी वजह से आम लोग जो है वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। आज भी जो है उस इलाके के लिए न्यू कनेक्शन के लिए हमने जो है इलाके के लोगों के साथ मिल के चेयरमैन वाटर बोर्ड से भी और एमडी वाटर बोर्ड से हमने वो सारी चीज़ें सबमिट कराई हैं कि आप जो है इस एरिए को न्यू कनेक्शन पानी का दें। पर ये चीज़ कौन जो है श्योर करेगा कि आने वाले दिनों में अगर वो लग भी जाता है उसकी हिफाजत कौन करेगा? अच्छा, वहाँ तो ज़मीनों के अंदर से जो है पानी की लाइनें खींच के ले जाते, पता नहीं चल रहा होता कि भाई ये पानी किसके घर, गवर्नमेंट की जो लाइन है। जी बिल्कुल ऐसा है, हर महीने तो ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे, मसलन इतने ऑपरेशन होने के बावजूद भी पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो पता नहीं किस मिट्टी से वो बने हुए लोग हैं कि फिर वो कुछ ना कुछ करते हैं, कोई ना कोई शरारत करते हैं, आए दिन पूरा नाज़ाबाद बदनाम है इस चक्कर में। आप ये बात कर रहे हैं बकौल आपके, अगर इस बात को लिया भी जाए कि ये ठीक है, तो आपकी हुकूमत होने के बावजूद आपको कैसे, मतलब किस तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग देखिए, उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लोगों की FIR भी हुई हैं, लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पर बात यह है कि एक चीज़ है कि वो मानने को वो भी तैयार नहीं है।
पर इलाके के लोग देखिए, वो पूरा इलाका जिसमें पानी नहीं आ रहा, वो इलाके के लोग उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े ही नहीं होते, उनके लिए बात ही नहीं करते, या उनको जाके कोई 100-200 लोग उनके घरों पे जाके खड़े हों और उनसे ये सवाल करें कि भाई तुम्हें कोई इंसान यहाँ पे नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते, आप जो अमल कर रहे हैं इससे हम पानी से महरूम हैं, हमारे 100 मसले मसाइल हैं। अब एक देखिए, हुकूमत का या किसी भी इदारे का एक काम होता है, वो काम अपना करती है। अब उसके बाद जिस इलाके में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में ये काम होता है, उन मोहल्ले के लोगों की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी कम से कम देखभाल तो करें, उसकी मालकी तो करें। अब लोग जो है, लोगों को बस आज के टाइम में जो है ना, सिर्फ जो है माशाल्लाह से ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं और आप बैठे हैं, ये सबके लिए ये सबसे बड़ा आसान काम है कि वो घर में बैठा हुआ, उसको कुछ नहीं मिल रहा, बस वो जो है एक शोचा छोड़ के तो सो जाता है। अपनी जिम्मेदारी आपने लोगों पर डाल दी। नहीं, जिम्मेदारी तो देखें है, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। बात ये है कि यही लोग जब पाकिस्तान से लोग दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जब भी किसी भी मुल्क जाते हैं, वहाँ एयरपोर्ट से उतरते ही उनके जो है ना लॉ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो है आपके सामने ही आप खड़े हो जाएं कि ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो रॉन्ग वे जा रहा होता है, बल्कि लोग ही आ रहे होते हैं रॉन्ग वे। आयुब भाई, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी। तिजानी साहब, आप भी इसी कराची में रहते हैं और ज़ाहिर है आपका शिकवा भी पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने एक जगह सेटअप लगाया था, तो आप वहाँ पर जब आ रहे थे आपने कहा सोहरवर्दी साहब मैं तो जो है वो किसी बाइक पे या किसी रक्शे वगैरह में सफ़र नहीं कर सकता, चूँकि मुझे इतने टूटे हुए रोड मिलते हैं कि मैं तकलीफ़ से मेरे घुटनों के दर्द जो है वो जवाब दे जाते हैं। तो आप बताएं कराची के हालात व वाक़यात पर, उन सारी बातों पर आपका क्या मौक़िफ़ है? पहली बात तो ये है कि आपने मेरे एक आम शहरी होने की हैसियत से। ठीक है, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी वजाहत करने दें, और ये आपकी ज़्यादती है कि आपने मुझे PTI का फॉलोवर बता दिया। फॉलोवर देखिए, मैंने वोटर नहीं कहा है, वो फॉलोवर का है। इमरान खान साहब के फॉलोवर नहीं है आप? नहीं, एक बात बता, एक आम शहरी के होने के नाते पाकिस्तानी, मेरा हक है कि मैं भी अपनी कोई राय रखूं, आज़ादाना राय का मतलब ये कितना नहीं होता है कि मैं किसी पार्टी का फॉलोवर हूँ या उसका डाई हार्ड वर्कर हूँ या कुछ हो, ये तो कितना फैन तो है ना आप इमरान खान साहब के? फैन इमरान खान के इस हद तक हूँ कि वो एक बाज़मीर शख्स है। अच्छा, वो मेरे इस मुल्क के अंदर चोर नहीं है। अगर चोर वही यही ला रहा था ना। हाँ, बस ये एक चीज़ है। अगर वो चोर होता तो फिर वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर होता और आज लंदन में बैठा होता। ये तो डिफरेंटली बात है। जहाँ तक मैंने पाकिस्तान की सियासत को समझा है कि चोर ही जो है ना यहाँ पे बड़े ओहदे पे आ जाता है। अच्छा, बाकी अगर बाज़मीर आदमी है और आवाम के लिए अगर वो सोचता है तो या तो वो फांसी के फंदे पर लटक जाता है या फिर जेल ही खाता है। अच्छा, हाँ, सही बात है। जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है ना, वो अच्छा। एक शख्सियत थी पाकिस्तान में जिसने आवाम के लिए बहुत कुछ किया। आप इमरान खान साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मद्दे मुकाबिल लाकर मतलब देखिए खड़ा करके आप समझते हैं कि वो उनके आज के इंसान हैं? सुने मेरी बात सुने, इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल मैं रहा है, पीपल्स पार्टी का कोई हिमायती नहीं हूँ अरे भाई, मुझे बोलने और तो दे। मैं मोहब्बत कुछ लोगों से जरूर करता हूँ। थोड़ी सी इनकी बात को कर रहा हूँ। मसलन अच्छा, इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात तो पूरी कर लेने दे। मैंने बात किससे बात की है, आप बात अपने अंदाज में कोई बात को रहे। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है दुनिया की, जी, पाकिस्तान एक मिड टर्म का जो रोल अदा कर रहा है, ऐसे मौके पे मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आते हैं। ठीक है, ठीक है ना, कि एक वो शख्सियत थी, तो वो बहुत जीनियस आदमी था, वो छोटा नहीं। उसकी अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं बहुत अफसोस होता है और मैं उन लोगों पे दिल से लानत भेजता हूँ जिन्होंने उसको फांसी दिलवाई है। यकीन करें, क्योंकि वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है, उसने आपके एटमी पावर प्रोग्राम आपको दिया, उसने आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर दिया, उसने आपके ये क्या नाम है कादियानियों को काफिर करार दिया, उसने जो है ना हैवी टेक्सटाइल में जो इंडस्ट्री लगवाई। ठीक है ना, वो शख्स बहुत काबिल और जीनियस था। वो आपके शिकस्ता पाकिस्तान को खड़ा कर दिया था कि यहाँ पे उम्मत का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, मेरा सेकंड कॉन्फ्रेंस जो इस्लामिक OIC कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकंड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ। इसने सबको इकट्ठा किया और वो शख्स था, बहुत जीनियस आदमी था। उसको खो के पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया, इसको नहीं खोना चाहिए था। अब उसके बाद जो है ना दूसरी शख्सियत ये है कि ये एक बाज़मीर आदमी है। ठीक है ना, इसके हाँ, ये इस वजह से मैं इसको पसंद करता हूँ। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि काश ये सियासत में नहीं आता, मेरी अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि जो ये काम सियासत से बाहर बैठ के कर रहा था वो ज़्यादा बेहतर था। सियासत में आके इसने कुछ नहीं पाया, 4 साल से जेल में कुछ नहीं पाया।
इसकी पार्टी भी क्या मतलब सारे के फरिश्ते लोग हैं? नहीं, वो सारे के सारे जो ना वैसे ही हैं, 2 नंबरिया जो दीगर पार्टियों में होते हैं। तो ये उसका कोई सियासत में आने का फ़ायदा नहीं। और इस वक्त जो है सियासत की जो सिचुएशन है, जो सियासी ढांचा है, वो फरसुदा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना। और जैसे दुनिया के हालात है, अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है, क्योंकि मैंने तो कई मरतबा लिख चुका हूँ, फॉलोअप भी करता हूँ मैं, क्या नाम है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसे आप फील्ड मार्शल कहते हैं, उनको भी खतूत लिखता हूँ। तो इस वक्त जो हालात है दुनिया की, इस वक्त जो रूटीन की जो सियासत है वो अब चलेगी नहीं आगे। आपको लाजमी है सियासी ढांचे को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। और उसकी भी मैंने बाकायदा एक आर्टिकल में बयान किया कि आपने क्या क्या करना है कि उस हिसाब से। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में क्या काम किया जिसकी वजह से आप देखिए सबसे बड़ा, देखिए इमरान खान की सबसे बड़ी क्या कामयाबी जो काम था कराची में, हाँ सबसे बड़ा काम था, उसने मेरे मुल्क से चोरी नहीं की। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात थी। अगर वो चोर होता ना तो 300 केसेस नहीं बनते उसके पास, एक केस ही बनता जिसने चोरी का होता, करप्शन का जो। हाँ मतलब अगर वो चोर होता तो यकीनन फिर वो वही केस में अंदर होता। 300 केस बनाने की उनको जरूरत नहीं होती। बाकी सियासतदानों को आप मतलब चोर समझते हैं? बाकी सियासतदान ऐसे निकले नहीं ना, क्लियर नहीं निकले ना। मतलब तो आप किसको, तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की एक आदमी है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर। शहबाज शरीफ तो इतने नहीं कि वो तो बेचारे अपने आप को पीर फकीर भिखारी बोलते हैं बेचारे। वो कहते हैं भिखारी, जो हम भिखारी हैं और हम जो है ना मतलब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं सिवाय भीख मांगने के। उससे तो पूरी कौम को भी भिखारी समझा हुआ है, खुद भी भिखारी। हालांकि पूरी कौम मकरूज है, पूरा मुल्क मकरूज है, हम सब, लेकिन उनकी किसी स्टील मिल को या फैक्ट्री को कभी बंद होते हुए आपने जिंदगी में जरदारी साहब फिर क्यों सदर हैं? जरदारी तो अल्लाह के वली है, लेकिन हम उसके काबिल नहीं हैं। मैं तो अल्लाह से रात दिन दुआ करता हूँ, या अल्लाह तूने इतने नेक बंदे जो हम पे मुसल्लत कर रखे, हम ये कौम उसके काबिल नहीं है, तो इनको अपने पास रख ले, हमें हमारी तरह कोई बंदा दे दे जिसके हम लायक है। ठीक है ना। तो हम क्या बात करें। 18 साल की पीपल पार्टी की सौगात ये है कि आप गली गली में जो है ना प्राइवेट सिक्योरिटी बंदे देखेंगे। हर गली वाले जो है ना मजबूर हैं एक तो बैरियर लगाने में और एक सिक्योरिटी। ये सौगात है पीपल पार्टी की। पीपल पार्टी की सौगात है कि आपको पानी का टैंकर मिलना पड़ेगा, आपने जेब से ख़रीद के डालना पड़ेगा। पीपल पार्टी की सौगात है हालांकि 400 रुपया टैक्स लग के आता है आपके पास, लेकिन आप फिर भी मजबूर हैं कि किसी कचरे वाले को 500 रुपया दें और वो रोज़ आपकी गली का कचरा उठाए। ये पीपल पार्टी की सौगात है। पीपल पार्टी की सौगात ये है कि आप अपने बच्चों को जो है ना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आप नहीं पढ़ाते क्योंकि इस लायक की एजुकेशन स्टैंडर्ड ही नहीं है। पीपल पार्टी की ये सौगात है 18 साल की कि आपकी हालत बुरी हो जाती है कि जब आप रोड पे निकलते हैं, ख़ासतौर पे इस धूल और गर्मी के अंदर, और बहुत से लोग तो मेरे ख्याल से हार्ट फेल हो जाता है। मेरे जैसे लोग तो इतना रश होता है ये वगैरह, और इतना बड़ा शहर। हालांकि एक बात कहते हैं कराची जो है ना वाकई लावारिस है, बिल्कुल लावारिस है, क्योंकि कराची वालों को, अगर आप कराची वाले का डोमिसाइल है तो आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी। कराची का डोमिसाइल है, मेरे बच्चों के पास कराची का डोमिसाइल है, इसलिए वो सेंटर की किसी भी गवर्नमेंट के जो वैकेंसी निकलती है उनका नाम नहीं है। सिंध की वैकेंसीज़ में तो हमारा तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है अगर आप सिंधी नहीं बोलते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। कराची वालों के साथ सुतेली माँ जैसा अपनी औलाद के साथ करते हैं, उससे ही बदतरीन सलूक है कराची वालों। हालांकि कराची पूरी पाकिस्तान को तकरीबन 70% रेवेन्यू देता ही देता है। अच्छा, कराची में कोई सोने के पहाड़ नहीं है, ठीक है ना। कराची में कोई पेट्रोल के कुएं भी नहीं है। तो पाकिस्तान, कराची वाले जो 70% रेवेन्यू देते हैं तो अपनी स्केल पे देते हैं, अपनी कारकर्दगी पे देते हैं कि उतना वो जनरेट कर सकते हैं। ये कराची की कौम की एक मतलब अहलियत है कि बदतरीन हालात में जहाँ 100 कत्ल होते थे तब ये कराची जो है ना जिंदा था। अब तो नहीं होते ना। नहीं तो आप चाहते 100 कत्ल हो? नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं थोड़ी चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब तो आप क्रेडिट आपको कह रहा हूँ ना। नहीं, क्रेडिट किस बात कर लो, रेंजर्स ने इसलिए सिक्योरिटी संभाली नहीं, इसलिए क्या क्रेडिट लेना। आपने 18 साल में पुलिस को आपने क्या दिया? पुलिस क्या बनाई आपने? जाए उठाए, किसी भी पुलिस वाले को उठाए, उसको बोलो कितने पुलिस होती है। एक ऑफिसर जब रैंक बनता है उसको 2 साल को आप रैंक रूट पर बनाए, उसको कोर्स करे, दुनिया में स्टैंडर्ड कोर्स करवाया जाता है, पुलिस बनाई जाती है। आपने क्या उसकी वर्दी आप देखें पुलिस वालों की। आप यकीन करें, एक मरतबा मेरे साथ ज़ाती तौर पे जो ट्रैफिक सार्जेंट तो कहते हैं यार सदका दे दो रिश्वत के तौर पर। मेरी हंसी निकल, खुदा कसम है,
भाई कसम वो जो रिश्वत जो है कि यार सदके के तौर पे आप मुझे दे दो। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई तुम पे सदका तुम्हें वाजिब नहीं। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा तुझे जो करना है कर ले, फाइन करना है कर ले बेटा, मैं को मसला नहीं, मैं भर दूंगा, लेकिन मैं रिश्वत दूंगा नहीं तुझे, ठीक है ना। कहने अच्छा बाबा जी जाओ फिर आप। इमरान खान के 3 साल 7 महीने के दौरे हुकूमत में कराची में क्या काम हुआ? देखिए इमरान खान के साथ कराची में उस ज़माने में क्या PTI की हुकूमत थी। पीटीआई के बहुत सारे मैंने मैंने थे, लेकिन गवर्नर लीगल इमरान इस्माइल साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। वजीर आला सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, जिनके पास अथॉरिटी। गवर्नर की कोई हैसियत नहीं होती। गवर्नर क्या होता है? कुछ नहीं होता। गवर्नर की हैसियत है एक बस एक रस्मी सा होता है। गवर्नर किसके माते है? गवर्नर तो एक रस्मी होता है। वैसे ही पूछ रहा हूँ क्या हैसियत? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैंने आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं गवर्नर जवाब दे रहा हूँ ना आपको। अच्छा, गवर्नर साहब किसके मातहत होते हैं? किसके वहां सदर के मातहत होते हैं। तो फिर सदर को जिम्मेदार, जब गवर्नर जिम्मेदार, सदर तो एक रस्मी होता है ना। आप बात कर रहे हैं रस्मी ओहदे की बात आप नहीं कर रहे ना, आप बात करें जिनके हाथ में पावर है। सिर्फ काम गिनवा दे, काम गिनवा। देखिए काम गिनवाना है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज भी कराची में आप अभी जाए ना, अभी ये टाइम हो रहा है, निकल जाए आप सड़कों पे, लोग जो है ना बेचारे ज़मीनों पे फुटपाथ पे सो रहे होंगे। इमरान खान ने कम से कम पनाह गाहें तो बनाई ना, कम से कम लोगों को भाई आप आराम से सोच सके। एक गरीब आदमी यही कहता है ना, सुबह मजदूरी करता है, कहीं भी अपनी दिहाड़ी लगाता है। 5 काम गिनवा दे इमरान खान साहब के। सिर्फ मैं नतीजा सब में आ रहा हूँ सिर्फ, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा, सिर्फ ताकि मुझ जैसे और आवाम को पता चल सके कराची में क्या काम हुआ था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। कराची देखिए, कराची उस वक्त PTI की हुकूमत में था ही नहीं ना। पहली तो बात ये है, जहां उसकी हुकूमत थी वहां पे बात करें ना, मुल्क पर बात करता हूं बात, या तो फेडरल की बात करें, मैं मुल्क हम मुल्क की बात कर रहे हैं ना। मुल्क में सबसे बड़ी बात यह है कि अव्वल तो इमरान खान की इस पॉलिसी के खिलाफ था कि वो प्रेशर में आने के, यानी उसे पता था कि वो मेजोरिटी में नहीं है, वो हुकूमत नहीं लेता, वो बेहतर था उसके लिए वो अपोजिशन में बैठा। कसूरवार समझता है। मैं समझता हूँ इसकी गलती है। अच्छा। एक तो ये, दूसरी चीज़ उसकी ये है कि इमरान खान ने जहाँ अपनी जो इम्प्लीमेंट किया है लॉ क्या है, वो KPK में किया उसने, इसीलिए वो बार बार लोग KPK लोग जो है, क्योंकि तो ये पख्तून जो है आज़ाद जहनीत के लोग होते हैं, वो किसी के गुलाम नहीं है। बजाय कि हम सिंधी या पंजाबी की बात करें तो हाँ वहाँ पे देखें तो वो साईं के सामने अभी भी हाथ जोड़ के पैर जोड़ के खड़े होते हैं, ठीक है ना। हमारी तो इस मतलब हैसियत ये हो जाती है ना। आप बात करें, एक तो वहाँ की कौमियत की बात है कि वहाँ के लोग एक आज़ाद शार और समझने वाले, उन्होंने बार बार PTI को इसलिए हुकूमत दी है कि उन्होंने जेबों में 10 लाख का जो है ना हेल्थ कार्ड रखा हुआ था। पीपल पार्टी 18 साल से चले जाए आप यार 18, अब मेरे अगर जेब में कोई बाद में बीमार आदमी एक तरीके से ना, मुझे 56 साल की उम्र है तो आगे आगे मुझे और बीमारी लगनी है, ठीक है ना। मेरी उम्र जितनी बढ़ेगी तो मुझे पता है कि मुझे वो बीमारियां मुझे लगी, तो मुझे तो यही डर लग रहा था कि यार मेरी बीमारी की जो इलाज करने के लिए जो मुझे पास जो है ना पैसे नहीं है, ठीक है ना। मैं जब से मैं अपनी जॉब से रिटायर होकर आया, आज 10 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं, तो मैंने तो कहीं कोई जॉब नहीं की और मेरे पास कोई ऐसे पैसे भी नहीं है कि अगर मैं लंबा बीमार पड़ गया तो फिर मैं कहाँ से पैसे पैदा करूँगा। हुकूमत सिंध जो है वो तो मुझे कुछ भी नहीं देंगी। सिविल हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि कोई इलाज करा सके उसमें या रह सके। तो असल चीज़ ये है, देखिए हुकूमत का मतलब क्या है, सबसे पहले ये है कि आपको सिक्योरिटी दे। सिक्योरिटी तो कराची के अंदर आपको खुद पता है कि मोबाइल फ़ोन, आपके कितने मोबाइल फ़ोन गिर में, ज़रा मैं आप सच बताना। मेरे पास हाँ अपने ज़ाती निकले कितने जेब से आपके? अच्छा, मेरा एक निकला था आज से तकरीबन 16-17 साल पहले। नहीं तो इस दौरान कभी कार्रवाई, मेरी गाड़ी चोरी हुई है जरूर। अच्छा गाड़ी चोरी हुई है, गाड़ी चोरी हुई है, यानी कराची वालों की या तो किसी की गाड़ी चोरी हो गई या किसी के जेब से मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है ना। या आपका पंजाब में नहीं चोरी हो रही, पंजाब में मोबाइल तो किसी का नहीं चोरी होता है। अच्छा, और गाड़ी चोरी करना तो गाड़ी चोरी होना की वारदात हुई है भाई, आप कंपेयर कर ले पंजाब के हालात, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि माना कि मुल्क के हालात सही नहीं है, माना देखें वो तो बात है। मुल्क तो इस वक्त जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, हमें तो अंदाजा ही नहीं कि आने वाले हालात क्या है। हम तो बहुत ही बड़े, यानी जो है ना, एक तो मसला ये है कि हम जो है ना हमारी हालत शुतुरमुर्ग की तरह है। मैं अगले सवाल की तरफ आऊँगा इंशाल्लाह। इन सारी बातों का जवाब आरिफ भाई आप अगर दे सकते हैं, चूँकि तिजानी साहब बकौल मुझ जैसे एक आम शहरी के भी कराची के हालात से कोई भी खुश नहीं है। कराची के मौजूदा सूरत हाल की असल ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर, मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब क्या काम कर रहे हैं, इन हालात के तनाजुर में कितने नंबर देंगे उनके, खुसूसन एक
खुसूसी सवाल इसके साथ जोड़ रहा हूँ, करीमाबाद का जो अंडरपास है उससे गुजरे हैं आप अभी इन दिनों में? इत्तेफाक की बात है, मैं ऊपर से आया हूँ अभी, क्योंकि वहाँ से रास्ता मैं लियाकताबाद से आ रहा था, तो मुझे मेरे ख्याल से नीचे से आपकी गाड़ी शायद गुजरती नहीं। अभी मेरे ख्याल से 1 मई को शायद उसका इफ्तिताह है। नहीं, अच्छा जी, नीचे से शायद गाड़ी गुजरती भी नहीं शायद आपकी, मुझे लग रहा है। बोले 2 तंग गलियां बना दी जो बात ये। अच्छा अरे भाई, मैं सवाल सिर्फ कंप्लीट कर रहा हूँ एक लाइन भाई, कि शायद अगर मेरे पास जो है ना वो फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर वो बोलते हैं उससे नहीं जाएगी, क्योंकि वो कराची में मशहूर है गंदी गली, हर बड़ी गली के साथ एक छोटी गली होती है, बोलते हैं वो बना दी है। इस पर जवाब दे दे बस। बात ये है, देखिए कराची के लोगों में एक सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि वो थोड़े से हंसमुख भी रहते हैं, थोड़ा सा कॉमेडियाँ भी करते रहते हैं, चुगल भी लगाते रहते हैं, लोगों को एंटरटेन भी करते रहते हैं इन चीज़ों से। ये तो देखें बात करने की है ना, आप वहाँ पे कोई वाटर टैंकर ले जाएं या वहाँ पे कोई आप ट्राला लेकर जाएं, देखें कि वो ट्राला उसमें से गुजरता है कि नहीं गुजरता। ठीक है, अभी तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो ज़बानी कलामी लोग बोल रहे हैं कि वो एक जो है वो टंडेल बन गई है, कोई सुरंग बन गई है, अच्छा, या कोई ऐसा कुछ हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि वक्त के साथ उसकी अहमियत का जो है अंदाज़ा होगा, बिल्कुल अंदाज़ा होगा। और देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जी, जब इंसान अपना ज़ाती घर बनाता है ना, अपना ज़ाती घर, जी जी, तो वो घर से भी बेघर हो जाता है उसको बनाने के लिए। तो ये पूरा एक शहर है, अगर यहाँ पे 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की अगर कोई ऑरेंज लाइन या ग्रीन लाइन या कोई इस तरीके का मंसूबा जब इस शहर की सड़क पर शुरू होगा तो लोगों को तकलीफ़ तो होगी जब तक वो नहीं बनेगा। सही है। और जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ बनना शुरू होती है तो उसमें बहुत सारे हडल आते हैं कि पानी की लाइन को राइट से लेफ़्ट पर ले जाना है, लेफ़्ट से राइट पर ले जाना है, या उसमें दीगर जो है सेवरेज के इशूज़ आते हैं, उसमें आपके PTCL के आपके जो है नेट केबल के इशूज़ आते हैं। 1000 ज़मीन के अंदर इशूज़ होते हैं जब ज़मीन पर काम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि चीज़ जो है की नहीं जा रही या कर नहीं रहे। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर प्रॉब्लम तो आएगी। यही देखें, यही जो है यूनिवर्सिटी रोड था जिसको आज से पिछली हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पूरे रोड को जो है वो बिल्कुल नया बनाया था, इसी यूनिवर्सिटी रोड को बाज़ार कायद से लेकर सपूरा तक। कब तक बन जाएगा ये? ठीक है, अब देखिए उसका एक टाइम तो है ना, अब 6 साल या 1.5 साल 2 साल का जो भी अब टाइम बाकी है उसके अंदर कंप्लीट होना है। बिल्कुल। अब आपको अंदाज़ा याद हो शायद अभी साल पहले जो कराची में पानी की जो है शॉर्टेज हो रही थी, उसकी बुनियादी वजह वहाँ लीकेज एक बहुत बड़ी हो गई थी यूनिवर्सिटी रोड पे। अच्छा। वो जो लाइन थी पानी की वो फट गई थी या उसको कोई प्रॉब्लम आ गई थी। अरे भाई अभी शॉर्टेज नहीं है कराची में पानी की? भाई पानी की बिल्कुल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस पर काम नहीं हो रहा। अब जब इस शहर के अंदर अगर 2 या 2.5 करोड़ लोगों के लिए पानी आता है और इसमें रहने वालों की आबादी 5 से 7 करोड़ है, ये एक इंटरनेशनल सिटी है भाई। यहाँ पे लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, इधर रोज़गार के लिए आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़ाती राय है कि 5 से 6 7 करोड़ लोग नहीं, ज़ाती राय नहीं, मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी ये इंटरनेशनल सिटी है भाई। यहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं, खाली पाकिस्तान से नहीं। गवर्नमेंट लेवल पर कितनी आबादी बताई जाती है कराची की? भाई गवर्नमेंट के हिसाब से जो यहाँ की आबादी है, जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो अभी जो पिछली जो डिलिमिटेशन हुई थी या मरदमशुमारी, उसके अंदर तो ये तकरीबन 1 करोड़ 60-70 लाख समथिंग आए थे उसमें। अब अगर दोबारा होती है तो उसमें भी पता चल जाएगा कि कितने लोग मजीद। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल पहले हुई है। अच्छा, ठीक है ना। अब वैसे तो देखें लोगों का आना तो है ना, लोग बिजनेस के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो यहाँ आगे बहुत सारे काम गिनवा दिए कि ये मसाइल हैं। उन सारे कामों पर आ जाता हूँ। बात ये कि अब यहाँ एक आबादी की जब हमने बात की तो मैं उसके मुतालिक ये बात कर रहा हूँ कि लोग केपी कहते सुबह अगर आते हैं तो शाम को चले जाते हैं। क्या वो सुबह से शाम तक यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करते? या वो रोज़ा रख कर आते हैं? ठीक है। या पूरी दुनिया से लोग आते हैं क्या वो रोज़ा रख कर आते हैं कि भाई सुबह से शाम तक हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लॉजिक है। अरे भाई कितने लोग आएंगे कराची में जो लोग रह रहे भाई आते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? लोग 2 दिन 4 दिन महीना साल भी यहाँ पे लोग रुकते हैं अपनी रोज़गार के लिए। जब ईद या छुट्टी आती है तो लोग अपने गांव जाते हैं ईद मनाने, छुट्टी के लिए, रोज़गार के लिए। अच्छा, जहाँ तक रही बात अभी मौलाना साहब कह रहे थे
कि इमरान खान नेक आदमी है, बात यह है कि वो चोर नहीं है। ठीक है, सही है। अच्छा, वो जो घड़ी जो है वो BMW ने जो उनको दी थी, वो मैंने चुराई थी क्या? मैंने बेच दी थी वो? अच्छा, या पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे ने बेच तो दी थी? मौक़िफ़ ये तो बोलते घड़ी कोई लेकर कोई और बात लेकर आए। चोरी तो चोरी है ना। अगर आप बोले कि भाई नहीं मैंने तो भाई चारे ने चुराए, इसने तो भाई 100 रुपये चुराए, इसको पकड़ो पहले, अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। चोरी तो चोरी है, वो 1 रुपये की हो या 10 रुपये की हो या 1 लाख रुपए की हो। अब 4.25 साल हुकूमत में इमरान खान रहा, उनका मकसद ये असासे तो नहीं बनाया ना, असासे बताते वो फराग होगी जो है वो पता कौन सा चौधरी था, वो कोई वो मेरे जानने वाला था या पीपल्स पार्टी का वर्कर था वो कोई, सही, जो यहाँ से चले गए करप्शन करके दुनिया जहान की। वो जो बुज़दार वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब का लगाया हुआ था, मकसद ये इमरान खान साहब खुद तो नहीं थे ना। वो कहते इमरान खान साहब खुद तो करप्ट नहीं है ना। अब बात ये है कि ये तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें कि आपकी नाक के नीचे आपके लोग जिनकी आप गवाहियाँ दे रहे हैं, जिनको आप बोल रहे हैं ये वसीम अकरम है मेरा, वो चोरी कर रहे हैं। आपकी जो है बुशरा बीबी जो है वो उनकी वाइफ है ना जी, वो उन्हीं के मुरीद थे ना, वो जो बुज़दार जो थे इनके वज़ीर आला जी, या वो जो फरागोगी जो थी वो उन्हीं की जो है सहेली थी ना, क्या थी मतलब। उनको आप नहीं छेड़ो, वो जो कर रहे हैं, जिसको लगाना है, जिस DC को लगाना है, जिस SSP को लगाना है, जिस सब चीज़ों को जिम्मेदार आप समझते इमरान खान साहब खुद थे भाई। वो तो घड़ी क्या मैंने चुराई है क्या? मुझे ये बताया ना, अभी जो कादर ट्रस्ट के ऊपर जो घड़ी के अलावा 2-4 चीजें गिनवा देना ताकि मुझे भी थोड़ा सा वो होने आ रही। अरे भाई वो चोर से क्या मतलब है आपको यार? आप चोर किसको समझते हैं? अच्छा। मुझे आप ये समझाएं कि चोर होता कैसा है, उसके सिंग निकले हुए होते हैं चोर के क्या, या वो बिल्कुल 1 लाख 2 लाख लोगों में बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है, उसकी शहर की शक्ल उसकी किसी जानवर में करप्शन की इमरान खान साहब ने, जाहिर से हुए कितने स्कैंडल उनके नहीं आए इसमें उनकी दौरे हुकूमत में। अब रही बात जहाँ तक अभी मौलाना साहब ये बात कह रहे थे, भाई कराची शहर से उसने एक वादा किया था जी, कराची शहर में 24 MNA PTI के थे। सॉरी, 18 MNA जो है वो उनके दौर में, जी उनके दौर में, ठीक है ना। और कराची के लिए जो उन्होंने वादे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कराची शहर में एक देला उन्होंने नहीं लगाया, एक देला जो होता है ना वो नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है ना। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी करने नहीं देती थी ताकि बदनाम हो इमरान खान साहब। फजूल की बात है भाई, पीपल्स पार्टी क्यों किसी को नहीं करने देगी? वजीर आला तो पीपल्स पार्टी के था भाई, वजीर आला है ना, बात ये है कोई नाउजुबिल्ला कोई खुदा तो नहीं है ना। अगर आप आज भी MKM प्रो ने धोती है कि भाई हम तो इख्तिदार में नहीं, आज भी उनके 2 वजीर हैं नहीं है, वफाकी हुकूमत में है या नहीं वो लोग? सही, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल वजीर है ना। अब वो बोलते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे वो हो जाते हैं कि जैसे हम तो काके, हमें तो पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे शहर की जो है बर्बादी का जिम्मेदार जो है वो आप पूरा कराची शहर उठाएं और देखें ना कि कितने लोग जो है ग्रास रूट के ऊपर या हलकों में निचली सतह पे किन के लोग मुंतखब हुए हुए, जिन जिन एरियो में जमात इस्लामी या MKM के लोग हैं, उन्हीं एरियो के हमने हाल बुरे देखे। अरे भाई मैं सवाल एक आपसे छोटा सा, मेरा एक मासूमाना सा सवाल, हुकूमत सिंध हुकूमत की मतलब यानी कि पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इलेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी सीटों के साथ पीपल्स पार्टी जीती, कराची में फिर हर कोई रोना क्यों रो रहा है? देखिए, रोने की बात यह है, जमात इस्लामी के 8 से 9 टाउन है जी, ठीक है, टोटल 25 टाउन है ना कराची शहर के, अच्छा ठीक है, जो है 13 टाउन जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, ठीक है, ठीक है, बाकी जो टाउन है वो जमात इस्लामी के पास है। 9 भाई हमारे टाउन चेयरमैन जितने भी हैं कराची के, ठीक है ना, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, जाएँ आप पीपल्स पार्टी के टाउनों में आप विज़िट कर लें, आपको अंदाज़ा हो काम जाएगा। हो रहा है, हाँ, आप जाके विजिट कर लें कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या सूरत हाल है, आपको आइडिया हो जाएगा। और आप जमात इस्लामी के टाउन में भी आपको फंड किसने दिया नाज़माबाद की गलियां बनाने भाई? हमारे तो देखिए, आप तो वहाँ पर मेरे ख्याल से हार भी गए थे भाई हम तो हार भी गए थे, उसके बावजूद भी हमें नहीं, वो गलियां मैंने देखी, मेरे जब अब खराब नहीं होंगे मुझे लग रहा है वो गलियां मुझे बनती हुई दिख रही है। अब बात यह है कि आज भी अल्लाह का बड़ा करम है, जो लोग मुंतखब हुए हैं वहाँ जमात इस्लामी हो या MKM, पर आज भी उस हल्के के लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर में आके अपने काम कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम होते हैं। और हमने तो किसी को ये नहीं कहा कि भाई हम तो जो है मुंतखब नहीं हुए, हमारी तो ये जिम्मेदारी नहीं है, जो जहाँ पे लोग मुंतखब हुए आप जाएँ उनको पकड़ें।
हम तो तब भी लोगों के काम कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल भी। फिर लोग खुश क्यों नहीं है यार, लोग खुश क्यों नहीं? लोग देखिए, मैं समझता हूँ लोग बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल खुश है। अगर खुश नहीं है वो शख्स खुश नहीं है जो जिसके दिल में ऑलरेडी पहले ही पीपल्स पार्टी के लिए कोई बुग़्ज़ है। अच्छा, वो ये हासिदीन और नाकिदीन है। हाँ भाई, आप बात ये है कि अगर कोई एमक्यूएम वाला पीपल्स पार्टी के काम की क्यों तारीफ करेगा, कोई जमात इस्लामी वाला क्यों करेगा, या कोई पीटीआई वाला क्यों करेगा, क्यों करेगा भाई? आप मुझे बताएं ना। हमें तो बात ये है कि बदकिस्मती की बात है कि हमें अगर कुछ काम करना होता है या करते भी हैं तो लोग अपना काम करवा के भूल जाते हैं कि ये काम किसने किया है। वो बताना भी हमें ही पड़ता है कि भाई ये काम हमने किया था। अच्छा, एक सवाल रखता हूँ, एक सवाल ना, ये मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं वही कि जगह जगह जो है ई चालान्स के लिए जो है वो कैमरे लग गए और शहरियों पर जो है वो बिला फजूल के जो है वो चालान भी हो रहे हैं। हालांकि देखो, कैमरा तो जो रिकॉर्ड करेगा, जो अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो जाहिर है उसी का चालान कटेगा, लेकिन वारदातों के लिए कोई कैमरे नहीं लगे हुए, कोई उस पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो रही है, डकैतियाँ हो रही है, उसमें लोग मारे भी जा रहे हैं। देखिए, अभी इस वक्त ये जो कैमरे रोडों पर लग रहे हैं, तो ये तो आप ये बात कह रहे हैं ना कि वो खाली जो है वो ईद चलान के लिए या इसके लिए जो है वो कैमरे लगे। बात ये, अगर कोई वारदात होती है वो भी उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें रिकॉर्ड होती अच्छा। है। और आपको शायद पता नहीं है कि इस वक्त जो है इसके ये सीसीटीवी फुटेज की वजह से जिस तरीके से पुलिस को माशाल्लाह से जो कामयाबी मिल रही है, ये हम बातों का तो इसके ऊपर सिर्फ इतनी बात करके रह जाते हैं कि भाई मोबाइल छिन गया। बात यह है कि अभी आपको पता है, अभी एक हफ्ते 15 दिन पहले की बात है, सुबह सवेरे एक शख्स को मस्जिद से निकलते हुए उसको जो है ना टारगेट किलिंग करके जो है उसको मार दिया था नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो 24 घंटे में उसके मुलजिमों को पुलिस ने पकड़ा है, 24 घंटे में। तो ये कोई छोटी बात है? इन्हीं की सवाल का एक जवाब, इन्हीं का एक और सवाल था, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो भाई आप जरा इनकी भी ये जो अब ये बात कह रहे थे कि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की हवाले से जो बात की है, तो बात ये है कि आप किस हॉस्पिटल में जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इलाज कराना चाहते हैं, आप मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताएं, मैं वहाँ पर आपका इलाज करवाता हूँ और बेहतरीन इलाज करवाऊँगा। और हमने इस सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जितना काम मेडिकल पर किया है वो पाकिस्तान की तारीख में कहीं काम नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से लोग इंडिया जाते थे जो है पेबंदकारी कराने, वो जब वो हार्ट सर्जरी हो या उसमें आपके लीवर की सर्जरी हो, तो वो आज गंबट में, तो ये तो आपके तवज्जुह से जाएंगे ना, वो हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है ना। आप जाएं वहाँ पे, लोग जो करोड़ों रुपए का जो इलाज था वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अरे भाई, ये तो आपके तवज्जुह से जाएंगे ना, तो ये तो पौवा हो गया ना। पौवे की अब एक बंदा बगैर पौवे के जा रहे तो उसका कैसे काम होगा? तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि चले मैं आपकी इसमें हेल्प आउट कर दूंगा कि मैं आपको ले चलूँगा साथ। बात ये, काम तो मेरिट पे ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि मेरे जाने से ये काम होगा। आज आप जाएं हार्ट के हवाले से, आप हमने हमारे मोहल्ले में दर्जनों लोगों के जो है हार्ट सर्जरी हुई हैं, सब दुआएं देते हैं कि जो आप अगर तब्बा में या आगा खान में या लियाकत में जाके 15-20 लाख रुपए का जो इलाज है आपको वो फ्री के अंदर जो है वो जिना कार्डियो में आपका हो रहा है। आप जाएं, पता तो करें यार, देखें तो सही। कहना बड़ा आसान है, तनकीद करना कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना हो रहा है। बात ये है कि आप इन्हीं को बिठा दे तो मुझे आप फारिग करें, मैं जाता हूँ घर पे। अब बात ये है कि क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि आप 15-20 मिनट में मुझे अब तस्वीर बना के नहीं, आप फारिग करें मुझे। आपसे तो मैंने आपने मुझसे बात ही नहीं करनी है, आप 20-20 मिनट उनको बात करने का मौका दे रहे तो उनको बिठाए ना। आपने मुझे किसने बिठाया? नहीं, मुझसे बात ही नहीं हो रही आपकी। उन्होंने इतनी तवील तकरीर कर दी, ये तकरीर का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो रहा हूं आपकी तरफ, वो खत्म हो रही है बात। आप या उनसे फारिग हो जाए या मुझे जाने दे। बात ये तकरीर, मैं आपसे नहीं करूंगा सवाल। आप तो मुझे फारिग करें ना, फारिग करें ना, मुझे फारिग करें। अगर आप बेड तो नहीं कर रहे तो मैं किस लिए बेड़ा बातें रखी है ना, तो आपकी बात कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आप तो उसके साथ बात कर रहे हैं, उनको बिठा, आप डिफेंड करें, आपका हक है वो जवाब, वो रेडी, आप ही वो कर रहे हैं, मुझे आप जवाब ही नहीं मौका दे रहे। भाई इनका कितनी देर का हुआ है? 8 मिनट। और यहाँ कितनी देर हुआ है? तो अच्छा, अगर आप अभी दूसरी बार है ना, पहली बार में भाई इन्होंने सैकड़ों बात की है, तो एक आप रोक के बात करें ना। आप तो इतना मुझे बिठा के, चलो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, उनका सवाल जवाब खत्म होने से आपकी तरफ आता हूं। मैं उड़ जाऊंगा, यकीन करें, क्योंकि ऐसा तरीके मैं कोई सियासी पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं।
मैं सियासतदान नहीं हूँ ना मैं सियासी बात कर रहा हूँ वर्कर तिजानी हूँ, साहब। लेकिन आपने मुझे एक आपने इतने सारे सवाल रख दिए, वो जवाब भी ना दें। देखो कमाल है, मुझे जवाब ही देने का मौका ही नहीं देंगे, ये बहुत आपकी बात हो गई यार भाई। सुनाएंगे। नहीं, मैं तो उन तमाम सवालों के जवाब दे रहा था जो हमारे, मैंने तो इनसे सवाल ही नहीं किया, इनके सामने हकीकत रखा है तो वो इस जवाब मुल्क दे के रहे शहर हैं। के क्या हालात ये नहीं है, कह रहे सौगात क्या है। अब बात करने को आते हैं कि ये चोरी कहते हैं किसको। एक आदमी हुकूमत वक्त से 20% दे के जो कानून हुकूमत है उसके हिसाब से घड़ी खरीदता है, वो चोर बन जाता है आपकी नजर के अंदर। चोरी वो होता है कि जब आपने किसी चीज को चुराई और नजर में नहीं आए। वहां पे सिर्फ सुनने बाद इमरान खान को सजा किस बात को दी गई है? अब बात कर रहे हैं ना, इमरान खान को सजा किस बात को दी गई है? अच्छा आरिफ भाई, रखा जेल, तो आप पकड़े ना उनको ना जिन्होंने इमरान। आरिफ भाई, साबित हुआ। आरिफ भाई, मैं आपको वक्त पर आपसे बात करूंगा। तिजानी साहब, बात यह है कि ये चोरी किसको गिन रहे हैं? जी, उस घड़ी को जिसको इमरान खान ने 20% दे के कानून के मुताबिक खरीदा है, लेकिन सिर्फ उसको सजा इस बात पे की जा रही है कि भाई ये इंदराज जो खानों में है ना, ये गलत हो गया है। चोरी पे कोई सजा नहीं हुई है इसको। ये पहली बात तो ये इस बात की स्टेटमेंट सही करे, अगर ये आवाम के नुमाइंदे बनते तो सच बात करे ना। नहीं, बात सुने, अब बात देखें ना, अब बात सुने, तामल से बात सुने। तामल, मैं 20 मिनट से आपकी तकरीर सुन रहा हूं, मैं कोई सियासी वर्कर नहीं हूं, मैं तो सियासत को खैर, मैं सियासत पे आज भी नहीं रहा हूं। आभार आ रहा है वैसे क्या बात करें। देखिए बात, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते मेरा हक है कि मैं थोड़ी अपनी राय तो रखूं, ठीक है ना। मैं सुन ले, बात सुने ना, मेरी बात पूरी हो जाएगी। आप बात करते रहे, तकरीर करें, आप तो तकरीर करते रहे, सुबह शाम भी तकरीर आप ही कर रहे हैं। बोलिए ना, आप नई बात शुरू कर लेंगे, फिर वो नई बात शुरू तिजानी साहब, आप करें मुझे बात ही नहीं कर अरे रहे आप बात करें ना, आप क्यों रुक रहे हैं? ये मेरे हाथ पकड़ कर आप बात करें तिजानी साहब। बात सीधी सी है। देखिए बात यह है कि मैं एक आजाद शहरी हूं, मैं किसी पार्टी का वर्कर नहीं हूं, ना होना चाहता हूं, ठीक है ना। जैसे माहौल है, जैसे हालात है हमारे यहाँ के, कोई अक्लमंद आदमी सियासत में वो इस तरीके से नहीं आ सकता। एक शरीफ इंसान वो कहेंगे भाई दूर ही रहो, ठीक है। अब बात ये, इन्होंने घड़ी की बात कर दी। भाई घड़ी पे सजा उस वक्त होती है कि जब घड़ी वो खरीदता नहीं और जेब में डाल के इधर कैमरा खुला हुआ है ना, घड़ी निकाल के जब जो है उस वक्त जो है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी को उसकी बीवी को हार दिया था, समझा ना, वो खातून ने, जो खातून अव्वल क्या नाम थे उसके, तुर्किया की, पाकिस्तान में सैलाब आया था और यूसुफ रजा गिलानी जो है ना, जो उस क्या नाम है, जो एक्ट्रेस को, वो आई थी पाकिस्तान में मदद करने के लिए और उसने अपनी फैमिली के सामने बिठा के स्पेशल खाना दिया। तो उसने कहा मैं हैरान हो गई कि एक इसकी कौम भूखी मर रही है और इसने टेबल पे सजा दिए खाने को। तो ऐसे जमीर वाले बाज़मीर लोग जो है वो चोर हो सकते हैं। चोर वो शख्स होता है जिसके बारे में, वो अल्लाह उसको बख्शे, जो मर गया, जो मरवा दिया गया, वो कहता है मुझे कहा गया कि इसके क्या कहते हैं वो ढूंढो करप्शन, कह लेंगे उस आदमी की क्या करप्शन ढूंढू, जो आधा गिलास जो है ना टेबल पे अगर पड़ा हुआ था पानी बोतल का, तो कहता है इसको भी मत उठाओ, ये मेरी कौम का है। बात सुने, अब बात की थी इन्होंने कि भाई सिंध के अंदर बड़े जो है ना मेडिकल बाहर से लोग आ रहे इलाज कराने, ओ भाई आप अपना इलाज करा लेते। अच्छा, मेरी तरफ तो देखिए ना, यहाँ बात करें ना आप। अच्छा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुनना। बात यह है कि जब अपना इलाज कराने के लिए आप बाहर चले जाते हैं तो आप ये मत करेंगे जो पाकिस्तानी। अब एक आगरा का ताज में रहने वाला शख्स वो सिविल अस्पताल जाएगा, वो अपना हार्ट का स्पेशल, उसको हार्ट अटैक होगा, वो जाते जाते रास्ते में पूरा हो जाएगा। कार्डियो बना हुआ है ना, समझा ना। ये बात वही है ना, हुकूमत के वक्त आप किसी नहीं यार, छोड़े यार, हुकूमत वक्त जो होती है ना, ऐसा नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट जोन के अंदर जो है ना 3-4 चीजें होती है। अब डिस्ट्रिक्ट भी किन्होंने कितने बड़े बड़े बनाए हुए हैं, हालांकि उसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये डिस्ट्रिक्ट के भी छोटे होने चाहिए। कि एक फायर ब्रिगेड होना चाहिए। देखो गुल प्लाजा का इलाका हुआ, क्या फायर ब्रिगेड का कोई था? फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे, फायर ब्रिगेड, मेडिकल फैसिलिटीज, सबसे बड़े थाने पुलिस और क्वालिफाइड पुलिस। ये नहीं कि जो बेचारा सदका लेने के लिए, खुदा गवाह है, मैं अल्लाह की कसम खाने को सकता हूँ, वो मुझसे कह रहा है कि सदके के तौर पे मुझे आप ये दे दें पैसे, ठीक है ना। सदका मांगने वाली पुलिस नहीं, क्वालिफाइड पुलिस हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है एजुकेशन का सिस्टम, आपके पास इस्लामी क्या तरीका है इन हालात को ठीक करने का? इस्लामी तरीका तो ये है कि आप पहले सिक्योरिटी फराम करते हैं। इस्लाम में क्या, दुनिया की तमाम कानून में यह है कि जब, अब मेरे घर के दरवाजे पर हमने मोहल्ले वालों ने मजबूरन हमने गार्ड रखा, मजबूरन, हमारी मजबूरी है भाई। आए दिन या तो बैटरी चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी करके उठा के ले जाते, या किसी घर में डकैती हो जाती है। ये सौगात है 18 साल के बाद आपकी, ठीक है। आप मजबूर हो जाते हैं, आप टैंकर पानी का दिलवाते हैं। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो आम है। मैं एक एक बात की बात नहीं, मैं खाल नहीं कर रहा हूं
कि इमरान खान ने जोड़ी चोरी की है। ओ भाई मैं 88 में अब मजबूर नहीं कर रहे फॉलोवर आप इमरान खान साहब की से तनकीद कर रहे हैं कि मैं फॉलोवर नहीं हूँ। बात फॉलोवर की एक बात अलग होती है जिसने मेंबरशिप ली होती है। मैं मेंबरशिप किसी का नहीं लेता। फैन तो है ना, नहीं फैन का देखिए एक आजाद राय रखने का भी फैन, अगर उसने कोई गलत किया उसकी पॉलिसी से मैं तनकीद करता हूँ। उसकी बहुत सी पॉलिसी है मैं कहता हूँ गलत है। क्यों? इमरान खान साहब की हाँ कुछ पॉलिसी ऐसी है जिसको मैं समझता हूँ गलत है। सबसे पहली गलती तो उसकी यही थी कि हुकूमत में आया, उसे पता था कि मेजोरिटी नहीं है, उसे पता था कि उसको जो है ना एमक्यूएम वाले जो और बाप पार्टी वाले जो है ये असल नुमाइंदा नहीं है। हल बता दें इनको ताकि ऐसा कर लें। अव्वल तो हल खत्म हो चुका है, ये सियासी ढांचा फरसूदा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं न्यूक्लियर जंग से बचना, देखिए आज अगर ईरान पे एटम बम गिरेंगे ना इनके पास कुछ भी नहीं होगा, इनके पास कोई हल ही नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ईरान से जो ताबकारियां यहां आएंगी बलूचिस्तान से कराची तक आएंगी हवाएं चल के, इनके पास क्या तैयारी है? 0/0। इनको पता ही नहीं कि क्या करना है, आपको मालूम ही नहीं। बता देना। हाँ इनको पता ही, इनको क्या बताऊं? इनको तो गुल प्लाजा बचाना नहीं आया, तो इनको मैं आइटमों की ताबकारी से बचाने का बताऊं आपको? इनको है ही नहीं पता कि ताबकारी से बचाना कैसा जाया जाता है, किस तरीके से। चेरनोबिल में जब एटमी मसला पैदा हुआ था तो वहां की हुकूमत उस जमाने सोवियत ने किस तरीके से वो चीजों को वो टेक्निक्स और वो चीजें जो सर्टिफिकेटली जो है अप्रूव हो चुकी है उसके तरीके जो है ताबकारियों को फैलने से बचाया था। इनको वो बात का पता है, इनके पास ठीक देखिए इस हल से तो निकालने मेरी बात तो माशी परेशानी। अरे सुने माश ये नहीं निकाल सकते, इनकी अहलियत ही नहीं है भाई, आप छोड़ दें। आपने लेके बैठे हुए इनको खान साहब निकाल लेंगे इंशाल्लाह। देखिए एक बात होता है, अगर मौका मिलता है सुने नहीं, खान साहब की गलती हुकूमत में आएंगे। खान साहब को चाहिए सियासत को खैर बात कह दे, क्योंकि ये निजाम अगर खान साहब समझते हैं, इमरान खान ये समझता है कि वो इस सियासी निजाम को लेकर कुछ कर सकेगा तो वो बहुत बड़ा भूल है, इसकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है ना, सियासी निजाम आपका फरसूदा हो चुका है। दोबारा आएंगे आप पसंद नहीं करेंगे? मैं कहता हूं नहीं आना चाहिए उसको। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि सियासी निजाम अगर आप करें, सुने सियासी निजाम करना चाहते हैं ना, 10% सिर्फ सियासतदानों को दे, क्या बोलते हैं, एक तो पहले पार्लियामेंट को खत्म करके इसको काउंसिल बनाए, रिजाइलेंस काउंसिल बनाए। रिजाइलेंस काउंसिल का मतलब ये होता है कि आपको आने वाले फ्यूचर के थ्रेट के लिए जो है ना तैयारी करनी है। रिजाइलेंस काउंसिल बनाए, जो रिजाइलेंस काउंसिल से फिर ना आप वजीर आजम लें, ना वजीर आला लें, ना वजारत लें, उनका काम सिर्फ ये हो कि वो ऑब्जर्वर के तौर पे काम करें। 10% उसमें सिर्फ सियासतदान हो, बाकी 90% वो जो स्पेशलाइज हो, यानी अगर प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी से, वो खुद बहुत वहां की यूनिवर्सिटी को इसको कलेक्ट करे कि आप जो है ना उसमें मुंतखब होकर जाए। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आनी चाहिए 10-12 साल के लिए, जो प्योरली 10 साल का मंसूबा रखे, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत खराब है। कौन लोग होंगे वो? भाई वो जो स्पेशलाइज हैं, आपको ये पता ही नहीं, कहना आसान, स्पेशलाइज को स्टडी है। देखिए एक बात सुने, दुनिया भर के जो आप यूरोप अमेरिका जाते हैं ना, वहां की जो सियासी पार्टियां होती है उनकी होती है थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या होती है कि वो आपको आने वाले वक्त को एनालाइज करके कि भाई इस वक्त माशी हालात ये 10 साल के बाद माशी दिए होंगे, तो आपने ये पॉलिसी बनानी है ताकि आप आगे चल सकेंगे। ठीक है ना, किसी एक पार्टी के अंदर थिंक टैंक नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं, उनके पास थिंक ही नहीं, तो टैंक कहां से बनाएंगे? उसकी वजह यही है कि इन लोगों के पास कोई अहलियत नहीं है। ठीक है ना, मैं समझ गया। ये बात ये मेरी सीधी सी, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मेरा तारुफ ये मतलब मत कराएं कि ये फॉलोअर है इमरान खान का। इमरान खान कह दिया ना, यार फैन का मतलब एक आजाद राय में दे रखा कि यार वो शख्स जो है चोर नहीं है। चोर होता तो उसको उसके भाई को बिठाकर या उसकी बहनों को बिठाकर 50 रुपए स्टैंप पेपर पे जो है ना सेन करवा कर जो है ना, बात बहन होते हैं ना, 3 बहनें ना, किसी एक से स्टैम्प पेपर पे गारंटी लेकर जो है ना, और वो चला जाता लंदन में और जहाज पे चढ़ते हुए फिर वो एक ऐसी तस्वीर देता, पूरे पाकिस्तानी को दिखाता वो तस्वीर। आखिर में आरिफ कुरैशी साहब बस ये बता दें कि घड़ी के अलावा आपने भी कोई बात नहीं रखी, इसलिए रह गए तिजानी साहब हाइपर भी हो गए, और आखिर में इन 2-3 बातों का कैसे बचाएंगे लोगों को, कराची का हल क्या है इस वक्त, बस वो बता दें। मुर्तज़ा साहब वहाब साहब को कोई मशवरा देना है कराची के हवाले से? अगर आखिरी बात यही है कि अभी इस वक्त देखिए वाहिद ये हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर हैं मुर्तज़ा वाहब, अभी तक उसने ये बात नहीं की, ना वो किसी टीवी चैनल पे ये बात की, ना किसी मीडिया पर्सन के सामने ये बात की कि भाई मेरे पास इख्तियार नहीं है। जैसे कि इससे पहले जो मेयर कराची के रहे, जिन्होंने एंड में पूरा वक्त पूरा किया, जाते जाते मगरमच्छ के आंसू बहाए कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं थे जी। बात ये है कि वही वसाइल हैं जो उन मेयर के पास थे जो इससे पहले मेयर थे, उन्हीं वसाइल में वो काम कर रहा है और रोडों पर मौजूद है।
बात ये है कि वो फेस कर रहा है सारी चीज़ों को, वो ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है या मेरे पास वसाइल नहीं है। और जहाँ तक रही बात काम की, देखिए काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या वो 15 साल से है या 17 या 18 साल से, हर दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कराची शहर के लिए बेतहाशा काम किए। ये आपका जो है ये प्रोग्राम जो है वो छोटा पड़ जाएगा अगर मैं काम गिनवाना शुरू होऊंगा। अच्छा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और ये बात सिर्फ कहने की, मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ कहने तक के लिए बड़े मज़ेदार लगती है कि आप किसी को कुछ भी कह दें, आप किसी को चोर कह दें, किसी को डाकू कह दें, किसी को आप बोल दें भाई ये फरिश्ता है, किसी को आप जो है सर्टिफिकेट दे दें कि ये फलाना है। ये बड़ी आसान सी चीज़ है। आपको इसके लिए ना तो मेहनत करनी पड़ती है कि कोई 9-10 के पेपर देने, ठीक है, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर देने, ये आप घर बैठ के किसी को भी दे सकते हैं ये सर्टिफिकेट। ये चल रहा है आजकल, नॉर्मली चीज़ है। बदकिस्मती से देखिए बात ये कि यही बात, ये तो माशाल्लाह हमसे उम्र में भी बड़े हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है और बहुत अच्छा जो है कि स्कॉलर भी हैं, ये चीज़ों को समझते हैं, अच्छी इनकी पेशगोइयाँ हैं वो चल रही होती हैं जिसका ये जिक्र कर रहे होते हैं। मसला ये है कि सिर्फ इतनी सी बात थी कि हमने जो इनकी एक बात के ऊपर ये सारी बात की ना कि भाई ये चीज़, ये मैं इस बात पे अभी हैरान हूँ, मैं आपको हकीकत बताऊँ, इस बात पे हैरान हूँ कि जो हम जिनको यूटिया कहते रहते हैं, जो इमरान खान के फॉलोवर्स हैं, आप उनको बोले कि ये मसला है, वो आपको सोशल मीडिया पे चारों तरफ से आ जाएंगे और आपको वो अच्छे अच्छे कलमात वो सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और ऐसा काम किया उन्होंने यूथ के ऊपर, ये तो जो हिटलर का नाजी नज़रिया था, ये तो उसके ऊपर नौजवानों को लेकर आ गए। बात ये उन बच्चों की उम्रें ही क्या थी जो कि वो अपने मुंह से ये बात कहता रहा कि मैं जो है ये जो 8 साल 9 साल या 10 साल के बच्चे, वो तो उस ज़माने में कहते थे कि ये मेरे वोटर है, जो आप बड़ा एक आम तौर पे चल रही होती है ना कि ये मेरे वोटर हैं। मसलन उन बच्चों की कम अकली में वो उम्र का एक बिल्कुल ऐसा दौर होता है जिसमें आप उसके जहन में जो भी कुछ बिठा दें वो बैठ जाता है। तो वो बिठा दिया कि बस ये चोर, वो चोर, फलाना चोर, ये जो है मक्के की ईंट है इमरान खान, ठीक है ना, ये मक्के की ईंट है, बाकी सारे जो इमरान खान को हुकूमत दे दो सब सही है, इमरान खान को कुछ भी रहना नहीं आना चाहिए। अरे वो फिर आएगा, इनके कहने से थोड़ी रुक जाएगा, वो फिर आएगा, वो तो पागल हुआ पड़ा कि मुझे निकालो, मुझसे करो सेटिंग, जो भी है मैं करूंगा। बात तो ये हम नहीं चाहते आज ये तो देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आया भाई आदमी था ना, फिर अब उसको बुरा भला कह रहा है, तो ये तो जो है अपनों का भी नहीं रहा, ये कौन सा जीत गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहरहाल मैं यही कहूँगा कि कराची शहर में जितनी भी पार्टियां रहती हैं, ये कराची शहर सबका है, हर ज़बान बोलने वाले का, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बेहतर काम हो उस बेहतर काम के लिए वो उसको सराहें, और जो बेहतर काम नहीं है उसके लिए ताबीरी तनकीद ज़रूर करें कि भाई ये काम है, ये किया जाए। ऐसा रवैया इख्तियार करके जो है वो लोगों को वो ना करें कि कोई करता हुआ भी काम जो है वो बोले भाई इसका रवैया तो देखो। बातों का ये चीज़ें आ जाती हैं, पर पीपल्स पार्टी काम पे यकीन रखती है और इंशाल्लाह काम, हम बैठे हैं आपके सामने, मिसाल यार हम काउंसलर भी नहीं है अपने इलाके के, पर हमने करोड़ों रुपए के काम किए हैं, पीपल्स पार्टी की आई हुई स्कीमों से ही किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस कराची शहर में जो भी रहते हैं सब पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हमने काम करना है, सबके लिए करना है और सबको मिल के करना है। ठीक है, माशाल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त मौक़िफ़ आ गया। ठीक है, मौक़िफ़ आ गया आरिफ साहब आपका, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे अभी तक उनके जवाबात आपकी तरफ से भी नहीं मिले, तिजानी साहब की तरफ। ये मसले का मेरे ख्याल से हल भी नहीं है, बस हर बंदा अपना मौक़िफ़ रख सकता है और ऐवान बाला तक अपनी बात पहुँचा सकता है। अल्लाह ताला हमारे इस शहर पर, खुसूसन हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम व करम फरमाए, और कोई ऐसा शख्स ज़रूर आए जो इस शहर लवारिस का वारिस हो और इस मुल्क के लिए अपनी जो है वो जद्दोजहद करे और इस अवाम का मसीहा हो। आखिर में हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है तिजानी साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा, क्रॉस फायर टॉक, तो उस पर मैं आपसे चंद सियासतदानों के नाम आपके सामने रखूँगा, उनकी कोई एक अच्छाई आपने रखनी है, कोई भी अच्छी बात हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब। कौन? मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUI। मत पूछें यार, कोई एक अच्छी बात। मतलब आप चाहते हैं कि उनके लोग मेरी गली किधर मिल जाए तो मेरी अच्छी बात, कौन सी अच्छी बात बोलूं? मरियम नवाज साहिबा, यार इमरान खान साहब। इमरान खान की एक ही अच्छाई है कि वो चोर नहीं है, एक अच्छा ही बस बाकी उसकी बहुत गलतियां हैं। अच्छा, उसकी पॉलिसियां भी गलत कर जाता है बस। नवाज शरीफ साहब, वो अच्छा दिखाता है, जब अपनी शरवाल में हाथ डालता है ना तो वो अच्छा दिखाता है पाकिस्तानियों को। आसिफ अली जरदारी साहब, अल्लाह का बहुत बड़ा वली है,
शेख रशीद साहब, और ख़त्म हो गया किस्सा उसका, ख़त्म, छोड़े जाने दो उसको। ठीक है। परवेज़ खटक साहब PTI के वज़ीर आला साबिक़, क्या उसकी क्या हैसियत है जो बात की जाए? अच्छा ही पूछ रहा हूँ आपसे। कौन सी अच्छाई गिनूं? तो स्मार्ट है इसलिए। असद उमर साहब, कौन? असद उमर साहब, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के पक्के बंदे, इनका बाप जो जनरल था तो भाई जुबैर एक तरफ है, भाई तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट के पक्के बंदे हैं। परवेज़ इलाही साहब, हाँ ये बी टीम है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की। जहांगीर तरीन साहब, ये कौन है? अच्छा हाँ याद आया। अच्छाई पूछी है मैंने। क्या अच्छाई कि मैं इनका सगा हूँ जो अच्छाई बुराई जानता हूँ। अच्छा चलें। मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची, कराची के ढक्कन जो गढ़ के ढक्कन है ना, जहाँ बुराई नहीं नहीं आ रही है, है, सुन कोई- ले अच्छा, यार, चलो, अच्छा, सुन तो जहाँ रहा हूँ, आप नहीं ही सुन है, लो। देखिए बच्चा गिर गया था 3 साल का, ठीक है ना, अल्लाह ना करे अगर इनका कोई सगा होता ना तो इनको तकलीफ होती, सही मानूं मैं। चलें। बिलावल भुट्टो साहब, क्या बोलूं मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो जीनियस बंदा था, यकीन करें। 10-11, हालांकि मैं उम्र छोटी थी जब उनको फांसी दिया गया, और 10-11 साल तक ज़िया ने जितना झूठ बोला उसके खिलाफ और जितना बुराइयां जेड सुलेरी जैसे लोग लिखते रहे। अच्छा मुख्तसर सा मैंने मुख्तसर बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने बहुत खोया उसको खोकर, अगर वो होता ना तो हम बहुत अच्छे होते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो उसे तो वक्त ही नहीं मिला। अच्छा ही अच्छाई ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान बना के गया है, इससे बड़ी अच्छी आई और क्या हो सकता है, वक्त ही नहीं मिला। ठीक है। आरिफ कुरैशी साहब, आपसे भी अल्ताफ़ हुसैन साहब, कोई एक अच्छाई। अच्छाई, जी अच्छाई। बहुत मुश्किल सवाल है, हमें कोई कुछ नज़र नहीं आता है। बिलावल भुट्टो साहब, कि उनकी उम्र है, अभी उनको टाइम मिलेगा तो वो काम कर रहे हैं और अपने नाना अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब का बस सिलेंडर हो जाते हैं जल्दी। अच्छा। आसिफ अली जरदारी साहब, वो तो उनकी तो फ़िलहाल इधर पाकिस्तान में उसके मुकाबले का कोई सियासतदान नहीं है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो मुनाफत में सबसे आगे हैं। इमरान खान साहब, अच्छा ही बयान कर रही है। तो बात यह है कि हम तो कह ही नहीं सकते, जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत करते हुए आ रहे हैं, वो सब इन चीज़ों को समझते हैं कि उनका क्या किरदार रहा है मुल्क के लिए और क्या वो कर रहे हैं। अगर वो, मैंने वही बात मैंने आपसे की कि वो अगर इक़्तिदार में आ जाए तो फिर सब कुछ अच्छा है। ठीक है। वो इक़्तिदार में नहीं है, खूबी बस तो ये मुल्क भी भाड़ में जाए फिर। ठीक है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अच्छे लगते हैं या मौलाना तारिक जमील साहब? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है, उन्होंने अपना वक्त बहुत ज़ाया किया है भाई। तारिक जमील साहब में एक सेलेक्ट करना है। नहीं, मैं दोनों में क्या सिलेक्ट करूं? मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब अब एजेड हो चुके हैं। बस सिर्फ एक कहना है आपने। क्या आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मतलब इन दोनों में कौन अच्छा लगता है आपको? दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगता। मुफ्ती मुनीब रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, दोनों में से दोनों ही। एक तो बताना पड़ेगा ना। क्यों लाजमी मुझ पर? हाँ जी, फर्ज है क्या? मैं पूछ रहा हूँ ना, प्रोग्राम का देखिए, सेगमेंट है। बात यह है कि अच्छाई सिर्फ इतनी है कि वो दीनी मदारस चलाते हैं, बस इससे मुफ्ती ज्यादा मुनीब नहीं। रहमान साहब, हाँ दोनों चलाते हैं ना, दीनी मदारस तो एक चलाते हैं। सेलेक्ट कर लेना आप। नहीं, मैं फिर आगे देखिए, चलूंगा ना। बात यह है कि उनके मदारस से निकले हुए उलमा पर ही है कि वो क्या पैगाम आगे देते हैं, तो उसके हिसाब से अच्छाई बयान होंगी ना। मुनीब रहमान साहब की जो भी मुनीब है या वो मुत्तकी एक उस्मानी। बता देना आप, मैं आगे लेकर चलूंगा ना आपको फिर। नहीं, मैं किसी एक पर किसी पे नहीं कह सकता कि वो दोनों, मैं कहता हूँ कि दोनों। अच्छा, इन दोनों को रखकर शाह तुराबुल हक कादरी साहब, वो तो वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बहुत अच्छे थे। शाह तुराबुल हक कादरी हाँ, साहब, बिल्कुल। शाह तुराबुल हक कादरी साहब या डॉक्टर इसरार अहमद? नहीं, डॉक्टर इसरार अहमद का काम जो है बहुत इतना उस लेवल पर नहीं है कि जिस लेवल पर हम कहें। उसकी तंजीम, अब उसकी देखें ना, उनके पीछे तंजीम कुछ भी नहीं रही है। शाह तुराबुल हक कादरी साहब या शब्बीर अहमद उस्मानी? शब्बीर अहमद उस्मानी तो मैंने उनको नहीं पाया, सच बात तो ये है। शाह तुराबुल हक कादरी साहब या आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब? हालात की बात कुछ और है। ठीक है। उलमा को जानते हैं आप आरिफ भाई? तो ये तो जिनके आप नाम ले रहे हैं इनको तो हर बंदा ही जानता है इनको। बस आला हज़रत पर बात ही ख़त्म कर दी आपने ना। उनसे उनके आगे फिर इलियास कादरी साहब को रखेंगे आप?
ठीक है, एक्टरों पर आ जाए। जो आपको फिल्में ड्रामे देखते हैं आप? देख लेते हैं, कभी टाइम मिलता है तो देख अच्छा, मोहम्मद अली या नदीम? नदीम। नदीम या वहीद मुराद? वहीद मुराद। वहीद मुराद या सुल्तान राही? सुल्तान राही। सुल्तान राही या जावेद शेख? सुल्तान राही। सुल्तान राही या शबीर जान? पीटीवी के पुराने एक्टर हैं। सुल्तान राही। सुल्तान राही या कवी खान? कवी खान। कवी खान या मुनव्वर सईद? कवी खान। कवी खान या बदर मुनीर? बदर मुनीर। बदर मुनीर। बदर मुनीर या हालिया एक्टर फहद मुस्तफ़ा? मेरे ख्याल से बदर मुनीर ही सही है। बदर मुनीर या फिर हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद या फिर आमिर खान, इंडिया वाले बॉलीवुड के? देखिए, अगर एक्टिंग के एतबार से बात करें या जो फेम आमिर खान की है वो की नहीं है हमारे। आमिर खान। आमिर खान या सलमान खान? आमिर खान। आमिर खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। तिजानी साहब, बिरयानी या नहारी? निहारी। बिरयानी या कौरमा? पहले बिरयानी। बिरयानी या नहारी? निहारी। निहारी या हलीम? निहारी। निहारी या कबाब? कबाब। कबाब या पुलाव? पुलाव। पुलाव या बर्गर? नहीं, बर्गर पसंद है। बर्गर या पिज़्ज़ा? अच्छा, क्या कहा आपने? पुलाव? हाँ। पुलाव या पिज़्ज़ा? पुलाव। पुलाव या पास्ता? पुलाव। पुलाव या कढ़ाई? नहीं, कढ़ाई में नहीं खाता पुलाव। पुलाव या मटन कढ़ाई? नहीं, पुलाव। पुलाव या दाल चावल? दाल चावल भी अच्छी। दाल चावल या चपली कबाब? चपली कबाब। चपली कबाब या गोलगप्पे? नहीं, गोलगप्पे तो कभी कभी खाने की चीज़ें हो तो। चले, चपली कबाब जीत गई। आखिर में आरिफ कुरैशी साहब, आप भी बस अपनी पसंद नापसंद बता दें। बिरयानी या नहारी? बिरयानी। बिरयानी या हलीम? हलीम। हलीम या कबाब? हलीम। हलीम या चिकन टिक्का? हलीम। हलीम या बटेर का टिक्का? हलीम। हलीम या बिरयानी हलीम या कौरमा? कौरमा। कौरमा या चपली कबाब? कौरमा। कौरमा। कौरमा या गोलगप्पे? कौरमा। कौरमा या पिज़्ज़ा? कौरमा। कौरमा या बीफ बर्गर? कौरमा। कौरमा या जिंगर बर्गर? कौरमा। चले भाई, कौरमा जीत गया। जज़ाकल्लाह। आप दोनों अहबाब का आप आए, आपने वक्त दिया, मैं इसके लिए मशकूर व ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा। तिजानी साहब, आपका ही बहुत मशकूर व ममनून। आरिफ कुरैशी साहब, बहुत कीमती वक्त आप दोनों अहबाब ने दिया। हमारा मौजू था कराची, मुल्की हालात और माशी पसमानदगी, पाकिस्तान की सियासत। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना नज़र करम फरमाए। और फिर से यही कहूँगा कि कोई ऐसा शख्स आए जो इस मुल्क और इस कौम का मसीहा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यासिर सोहरवर्दी को दीजिए इजाज़त। इस ख्याल के साथ दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।